नमस्कार। मैं इग्नू के एमए कोर्स के लिए समाजशास्त्र के लिए द्वितीय वर्ष के एमएसओई कोर्स के लिए शिक्षा के समाजशास्त्र में कुछ प्रश्न होते हैं, उसका उत्तर देने की कोशिश करने जा रही हूँ। उसके बारे में कुछ बतलाने जा रही हूँ। इसमें बतलाऊंगी मैं कि शिक्षा की मुक्त एवं दूर शिक्षा ODL पद्धति में स्व अध्ययन सामग्री विकसित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है। फिर एक बार सुन लीजिए प्रश्न। शिक्षा की मुक्त एवं दूर शिक्षा पद्धति में स्व अध्ययन सामग्री विकसित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न है। अब इसका आंसर होगा, उसका भूमिका क्या है। शिक्षा की ODL पद्धति में सेल्फ स्टडी के सामग्री विकसित करने में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। इसका आंसर मैं दे रही हूँ। शुरू करें। वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी ने दूर शिक्षा में क्रांति लाने और वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछली शताब्दी में प्रौद्योगिकी में काफ़ी विकास हुआ है। कई नवीन आविष्कार हुए हैं और चिकित्सा, रक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों में उसका समाकलन भी हुआ है। दूर एवं मुक्त शिक्षा का क्षेत्र आज काफ़ी अधिक प्रौद्योगिकी पर आधारित हो गई है और ये बराबर उसी पर निर्भर होता भी जा रहा है। भारत में 4 दशक पहले मुक्त एवं दूर शिक्षा मुख्य रूप से 2 बड़ी संक्रियाओं के साथ शुरू हुआ। पहला, छात्रों के नामांकन के बाद स्व अध्ययन हेतु मुद्रित सामग्री पहुंचाना और दूसरा, संक्रांत परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। एग्जाम होता था, एक तो उसको स्टूडेंट को एडमिशन के बाद सामग्री पहुंचाना और दूसरा उसके मूल्यांकन करना परीक्षा के द्वारा। आज मुक्त एवं दूर शिक्षा का लगभग हर पहलू प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी समर्थित हो गया है, इसी पर निर्भर हो गया है। शिक्षा प्राप्ति प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी एक अभिन्न हिस्सा बनती जा रही है। साथ ही शिक्षा हेतु स्व अध्ययन सामग्री को विकसित करने, विभिन्न माध्यमों से उसका वितरण, शिक्षार्थियों का मूल्यांकन तथा शिक्षा प्रक्रियाओं से जुड़ी अन्य बातें प्रौद्योगिकी पर ही निर्भर करती है। दूर शिक्षा में शिक्षा संबंधी एवं अन्य प्रकार का दस्तावेजों एवं सूचना के सृजन, संभरण, पुनर्निरीक्षण, भंडारण एवं द्रुत आदान प्रदान के लिए प्रौद्योगिकी का ही सहारा लिया जाता है, जिससे प्रशासन को प्रौद्योगिकी का साथ मिलते ही काम आसान हो जाता है। मुक्त दूर शिक्षा में नामांकन के समय से ही आंकड़े बहुत अधिक होते हैं, अतः अभिलेखों को हस्तकृत रूप से तैयार करना और उसको संभाल कर रखना दुष्कर होता है। दूर शिक्षा के क्षेत्र में सामग्री निर्माण प्रक्रिया में संलग्न प्राध्यापक वर्ग को पाठचर्या के सृजन एवं कार्य संपादन हेतु आवश्यक प्रौद्योगिकी सुविधाएं एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराया जाना जरूरी होता है। हमारे देश में दूर शिक्षा नीति से प्रस्तुत कार्यक्रमों में से अधिकांश में आज भी प्रिंट संचार माध्यम से प्रमुख जरिया बना हुआ है और विद्यार्थी इसी माध्यम पर सबसे ज़्यादा भरोसा भी करते हैं। प्रिंट संचार माध्यम के साथ साथ अन्य माध्यमों से भी शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान समय में कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर की मदद से डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु सुविधाओं की उपलब्धता होने से प्रिंट माध्यम से शिक्षण सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया आसान हो गई है। साथ ही मुक्त दूर शिक्षा संस्थानों में इंटरनेट की उपलब्धता अनेक सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे ऑनलाइन पुस्तकालय, ऑनलाइन विश्वकोश, विशेषज्ञों से विचार विमर्श हेतु संभावना आदि जो पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया को मदद करते हैं।
इकाइयों की वर्ड प्रोसेसिंग, एडिटिंग तैयार करना और दर्शाना आदि कार्यों में प्रौद्योगिकी से मदद मिलती है। उसके बाद भी वर्तनी व्याकरण, परिकलन आदि के लिए प्रूफ शोधन में कंप्यूटर का ही मदद लिया जाता है। स्थानीय एवं व्यापक स्तर पर कंप्यूटर की नेटवर्किंग कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से सामूहिक कार्य को आसान बना देती है। हार्ड कॉपी से भिन्न सॉफ्ट कॉपियों का आदान प्रदान भी आसान होता है। कंप्यूटरीकृत टाइप सेटिंग को वर्ड प्रोसेसिंग के साथ जोड़कर प्रयोग किया जा सकता है। शब्दों और चित्रों दोनों के लिए प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक विधि भी संचार अथवा ऑप्टिकल स्कैनरों के प्रयोग से लेकर प्रिंटर भी उस सीडीओ से कैमरा रेडी कॉपी CRC तैयार करने में मददगार होती है, जिसमें शब्द और चित्र मर्ज किए गए होते हैं। मुक्त दूर शिक्षा प्रणाली आजकल संचार माध्यमों के जरिए शिक्षा प्रदान करती है। मुद्रित सामग्री, ऑडियो एवं वीडियो कैसेट, कंप्यूटर डिस्क, टेलीफोन, रेडियो और टीवी पर कार्यक्रम जिसके अनेक अंतरक्रियात्मक हैं आदि के अलावा उपग्रह माध्यम, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग आदि भी शिक्षा एवं परामर्श प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान रखने वाले परोक्ष विश्वविद्यालय लोकप्रिय होते जा रहे हैं। भारत में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय भी कुछ क्षेत्रों में ऑनलाइन कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रौद्योगिकी की भूमिका ODL मुक्त दूर शिक्षा प्रणालियों को निर्बाध एवं सुदक्ष कार्यक्रम करने के लिए आवश्यक है। तथापि हमें एक सचेत दृष्टिकोण अपनाने और प्रौद्योगिकी की समझदारी से प्रयोग करने की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप शिक्षा प्राप्ति प्रक्रिया हेतु पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी समाकलित करते समय उसके बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, जैसे क्या छात्र प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं का खर्च वहन कर सकते हैं। माध्यम का चुनाव छात्रों के साथ साथ संस्थान के लिए भी कितना लाभदायक है या कितना लाभदायक होगा आदि बातों पर प्रौद्योगिकी को पाठ्यक्रम का अनुपूरक एवं अभिन्न अंग बनाने के लिए पुनर्विचार तो करना ही होता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि किसी प्रौद्योगिकी में किया जाने वाला निवेश उपयोगी हो। नवीनतम प्रौद्योगिकी के अपनाने हेतु दबाव के आगे झुकने के बजाय पहले से ही उपलब्ध प्रौद्योगिकी का भी पूरी तरह प्रयोग करना होता है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में भारी निवेश के केवल उसके नियमित प्रयोग से ही सही ठहराया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हेतु तैयार किए गए सॉफ्टवेयर आदि विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग न किए जाने पर संसाधनों का अपव्यय होता है। किसी भी प्रौद्योगिकी को किसी पाठ्यक्रम विशेष में समावेश करने से पूर्व उसको शिक्षा शास्त्रीय मूल्य पर भी सोच विचार करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी में निवेश हेतु समुचित योजना एवं बजट तैयार किया जाना अपेक्षित होता है। एक अन्य पहलू जो प्रौद्योगिकी प्रेरित मुक्त दूर शिक्षा व्यवस्थाओं में सावधानी रखनी चाहिए वह यह है कि आज इंटरनेट के माध्यम से अनेक परोक्ष विश्वविद्यालय दुनिया भर के छात्रों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार के शिक्षा संबंधी सीमा पार प्रावधान को उसकी कार्य प्रणाली, मान्यता, गुणवत्ता, पाठ्यक्रम तथा अन्य पहलुओं की दृष्टि से देखा जाना भी आवश्यक है। छात्र समुदाय को अवगत होना होगा कि विदेशी शिक्षा प्रबंधक विश्वसनीयता रखते हैं और देश की सरकार द्वारा स्थापित कुछ निश्चित मानदंडों का पालन करते हैं या नहीं। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी उन्नतियों ने शिक्षा माध्यमों को अधिक क्रियाशील बना दिया है।
एस वोटिंग मुद्रण प्रसारण माध्यम दोनों ही दृष्टांतों से लोकप्रिय हो गया है। शिक्षा की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। संचार प्रौद्योगिकी या संचार टेक्नोलॉजी का संचरण और सुलभता एवं सुपुर्दगी की अंकीय स्वरूप संचार माध्यमों से जुड़ने हेतु और भी तरीके सुझाते हैं। संचार के बेतार स्वरूप का संचरण श्रोता वर्ग को एक और भी ऊंचे अंतरक्रियाशील मंच पर पहुंचा देता है। उदाहरण स्वरूप इग्नू अध्ययन केंद्र में बैठा एक छात्र विश्वविद्यालय में बैठे विषय विशेषज्ञों को अपने ही टीवी स्क्रीन पर देखकर भी उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं, अथवा छात्र टीवी अथवा रेडियो में प्रसारण के दौरान ही कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता से कोई सवाल पूछ सकता है। अंकीय युग में अपना अध्ययन कायम रखने के लिए छात्र जन संचार स्रोत नई प्रौद्योगिकी यानी इंटरनेट के साथ जुड़े रहने के तरीके खोजते रहते हैं। इंटरनेट साइट पर होम पेज भी बनने लगे हैं। इंटरनेट सूचना प्रौद्योगिकी जैसे अंकीय ध्वनि लेखन प्रणाली, श्रव्य, दृश्य एवं प्रसारण माध्यम आदि सभी कुछ एक ही माध्यम में उपलब्ध हो जाता है। निष्कर्षतः इस प्रकार टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी मुक्त दूर शिक्षा पद्धति स्वयं अध्ययन सामग्री विकसित करने तथा शिक्षा व्यवस्थाओं के संचालन में आवश्यक भूमिका निभाती है। साथ ही शिक्षा प्रदान करने हेतु बहुत संचार माध्यमों के लिए मुक्त दूर शिक्षण पद्धति में प्रौद्योगिकी ही प्रयोग की जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रौद्योगिकी को समाकलित करते समय वित्तीय एवं अन्य संसाधनों का अपव्यय न हो। नमस्कार। अगर वीडियो लाइक करें, वीडियो पसंद हो तो लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।